Hello dear students, welcome to my class. As you can see on your mobile phone's screen that this is the part 5th of the chapter The Ashes That Made Trees Bloom from class 7th, chapter number 4, English. Dear students, before starting part 5th, let's recall what happened at the end of part 4th. As I already told you in the part 4th ending that the old man took a pinch of ashes from his basket and scattered that ashes over the tree. So as a result, in a moment that tree burst into blossom. कुछ ही समय में राख डालने के बाद वो जो पेड़ था जिसमें एक भी पत्ती नहीं थी वो क्या बन जाता है, वो एक हरा भरा पेड़ या कह सकते हैं क्लाउड ऑफ फ्लावर्स बन करके तैयार खड़ा हो जाता है। और बच्चों ये कब की बात है? ये जब उनके गुरु डैमियो वहाँ से निकलने वाले थे, उनका जुलूस पास से निकलने वाला था, ये तब की घटना है। चलिए आगे देखते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. अब चूँकि डैमियो के जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर डैमियो पहुँचते हैं, उन्होंने पाया कि डैमियो के स्वागत में उस नेक वृद्ध पुरुष ने पूरे पतझड़ जैसे वृक्ष को हरे भरे पेड़ में बदल दिया। तो डैमियो क्या हो जाते हैं? ही बिकेम डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, जॉयफुल। वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं और ऑर्डर देते हैं ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। वो अपने जुलूस को रोकने का आदेश देते हैं एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। और उन्होंने अपने जुलूस को रोकने का आदेश देते साथ ही वे उस पेड़ को, इस अजूबे को देखने के लिए अपने ट्रेन है जो कार्ट है उससे उतर जाते हैं। कॉलिंग द मैन टू हिम, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया। He thanked him and ordered present of silk, ropes, spongy cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. Castle means किला या महल। और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत अधिक धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके जुलूस का इतना अच्छा स्वागत किया और साथ ही साथ इनाम के तौर पर उन्होंने उसे क्या दिया? सिल्क रोब्स मतलब रेशमी वस्त्र दिए, केक दिया और फैन दिए और बहुत सारे उपहार दिए जाने का उन्होंने आदेश दे दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, उन्होंने उसे अपने किले में भी आमंत्रित किया। जो डैमियो थे उन्होंने जो ओल्ड मैन था जो बहुत नेक थे उसको अपने महल में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया, आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेटफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियरेस्ट वाइफ। और डैमियो के द्वारा इस तरीके के शब्द कहे जाने पर और इतने उपहार दिए जाने पर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कैसा था? वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपनी खुशी को बांटने के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने घर जाने लगा और सोचने लगा कि ये सारी बातें टू whom he would tell, surely he would share this joy and happy moment with his old wife. अपनी बूढ़ी जो उनकी वाइफ थी उनके साथ वो ये चीज़ें शेयर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Let's continue from here. But when the greedy neighbors heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया है और स्टार्टिंग से क्लियर किया हुआ है कि दो एजिड कपल रहते हैं, एक
जो रहते हैं वो बहुत काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, और जो हमेशा दूसरों की मदद करना जानते हैं। और जो उनका डॉग न्यूक रहता है वो हमेशा किसी न किसी रूप में उसकी आत्मा उन बूढ़े दंपत्ति की मदद करती है। लेकिन वहीं एक और जो दूसरे ऐसे दंपत्ति भी होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। दे आर विक्ड बाय देयर नेचर। और वे क्या करते हैं, हमेशा ये जो नेक दंपत्ति है उसकी देखा सीखी करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ उन्होंने किया, आइए जानते हैं। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जैसे ही लालची पड़ोसी, जो कि वृद्ध, कपटी और लालची पड़ोसी थे, उन्होंने इस बारे में सुना, उसने कुछ जादुई राख उठाई और क्या किया, वो भी उसने दौड़ लगा दी कि जब डैमियो का काफिला यहाँ से निकलेगा सो ही विल रिपीट द सेम। ऐसी कुछ मंशा को रख करके उसने सोचा कि जब डैमियो का जुलूस हमारे घर के बाजू से निकलेगा तो मैं भी इस राख को अभी से बिखेर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है इस बार, क्योंकि हर बार उन्होंने ऐसा किया और उन्हें कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिला था। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed withered cherry tree. चूँकि यहाँ पर जो विक्ट दंपत्ति थे उन्होंने उस जो नेक पुरुष था उसके द्वारा किए गए कारनामे को सुन लिया था कि उसने डैमियो के सामने घुटने नहीं टेके थे, जबकि क्या किया था, उस ट्री पर, चेरी के ट्री पर चढ़ गया था। तो यहाँ पर जो विक्ट दंपत्ति है वो भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। There he waited until a daimyo's train came along. अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने घर के सामने जो चेरी का पेड़ लगा हुआ होता है। तो जो विक्ट दंपत्ति रहते हैं, जो दुष्ट दंपत्ति रहते हैं, वो डैमियो की सवारी आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, भीड़ के समान घुटनों के बल पर बैठने के बजाय उन्होंने क्या किया था, ही क्लाइम्ड अ वेदर ट्री, और एक सूखे पेड़ पर, चेरी का जो सूखा पेड़ था जिस पे एक भी पत्ती नहीं थी, उस पर चढ़ गए। When the daimyo himself was almost directly under him, जैसे ही डैमियो लगभग उस वृक्ष के उस पेड़ के नीचे पहुंच गए, he threw a handful of ashes over the tree. उस जो विक्ट दंपत्ति था उसने क्या किया, उसने एक मुट्ठी भर की राख ली और किसके ऊपर फेंक दिया, उन्होंने उस पेड़ के ऊपर राख को फेंकी, लेकिन जिसका एक अंश भी नहीं बदला। Which did not change a particle, लेकिन जैसा पिछली बार उस नेक दंपत्ति के साथ हुआ था कि एक चुटकी राख से पूरा पेड़ हरा भरा हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन उस राख का एक कण भी फूल में नहीं बदलता है। इनफैक्ट द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ डैमियो एंड हिज वाइफ। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि हवा चलने के कारण वो राख जो थी वो उड़ करके डैमियो और उनकी पत्नी की नाक और आँखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उनकी जो आँखें थी वो लाल पड़ गई थी और उनका छींक छींक कर बुरा हाल हो चुका था। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और जो विक्ट दंपत्ति थे उनके द्वारा इस प्रकार के किए गए कार्य ने जो जुलूस था उसके ठाट बाट और उसकी प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, अब वो जो व्यक्ति था जिसने ये काम किया था, जो विक्ट मैन के नाम से जाना जाता था, उसका काम, उन्होंने क्या कहा कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। Whose business it was to cry, अब जोर से घोषणा की जाती है कि जिस व्यक्ति ने भी ऐसा काम किया है उसको रोना पड़ेगा, है ना। Get down on your knees, तुम क्या करो, अपने घुटने टेक लो। Seize the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditches by the road। देखिए बुरे काम का बुरा नतीजा,
यहाँ पर क्या बताया है कि उसके साथ में जो सिपाही चल रहे थे, जो गुरु थे डेमियो, उनके साथ जितने भी सिपाही चल रहे थे, उन्होंने उसे तुरंत, उस व्यक्ति को जिसने राख फेंकी थी, उसे आदेश दिया कि तुम अपने घुटने पर बैठ जाओ, और बूढ़े मूर्ख व्यक्ति को उसकी कॉलर से पकड़ लिया और उसे वृक्ष के नीचे से उतार कर घसीटा, और उसके साथ साथ उसकी राख की टोकरी को भी सड़क के किनारे खाई में औंधे मुँह गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और बहुत ज़ोर से उसे खूब अधिक मारा गया, पीटा गया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मृत इतना मारा गया कि सिपाहियों को लगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति मर गया है, और उसे मरा हुआ समझकर वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। Thus the wicked old man died in the mud. अब इस प्रकार से इतनी मार खाने के बाद एट द एंड व्हाट हैपन टू द ओल्ड मैन, ही ग्रेजुअली डाइड, वो धीरे धीरे कीचड़ में ही मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन द पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो म्यूक था, जो डॉग था, उसके जो मेहरबान दोस्त थे, जो शांति प्रिय थे, वे संपन्नता से बहुत अच्छे से रहने लगे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ऑन अ ग्रीन ओल्ड एज, और वे जो नेक दंपत्ति थे, वे अपनी पत्नी और दोनों ने वृद्धावस्था, जो उनका बुढ़ापे का समय था, वो कैसा गुजारा, स्वस्थ, समृद्ध और संतुष्ट रह करके गुजारा। डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ अ जापानीज टेल, ये एक जापान की कहानी है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, जो कि किसने लिखी है, इट इज़ रिटन बाय विलियम एलियट ग्रिफ्स ने लिखी है। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर some working with the text, it means some question answers are given here. So with the help of the explanation, you people would surely try to solve all the answers. Thank you.